हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसके जगह पर क्या कीजिएगा, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपको कोई भी डाउट या कुछ भी अगर क्वेश्चन रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, उसका हम जवाब देने का कोशिश करेंगे। और वैसे हम सभी का कमेंट का रिप्लाई कर देते हैं। कोई उतना बड़ा इशू नहीं है। जो भी अगर डाउट रहे आप कमेंट में बताइए, हम उसका आंसर दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात, अगर हो सके तो रजिस्ट्रेशन अपने से कीजिए, वरना अगर साइबर कैफे वाला से करवा रहे हैं तो आप वहाँ पे मौजूद रहिए। वहाँ पे आप सामने होकर मतलब सामने से रजिस्ट्रेशन करवाइए, देखकर सामने करवाइए, वरना अगर जहाँ भी कुछ अगर थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो बहुत बड़ा गलती हो सकता है। और हाँ, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात, जो भी आप ईमेल आईडी दीजिएगा अपना ही दीजिए। और हाँ, हो सके तो उसका आप लोग पासवर्ड और वगैरह सारा चीज़ नोट कर लीजिए, याद रहना चाहिए, क्योंकि उसी पे आने वाले फ्यूचर में आपका मतलब कि लिंक जाएगा, पेमेंट लिंक जाएगा, और जितना भी जो भी चीज़ रहता है सब आपका मेल पर ही जाएगा। वो याद रहना चाहिए और उसी को दीजिए जो मतलब कि आपके पास रहे ईमेल। ये नहीं कि दे दिए बहुत पुराना, उसका पासवर्ड कुछ वगैरह पता ही नहीं है, वो भुला गया, फिर कुछ खो गया कहीं। ऐसा नहीं रहना चाहिए इशू। चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। सबसे पहला डॉक्यूमेंट हो जाएगा 10th का मार्कशीट, जो कि सभी के पास होंगे। 12th का मार्कशीट, जो कि सभी के पास होंगे। और जब आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा उस टाइम अगर आप वहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर डालिएगा CVT का, तो वहाँ से आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा चीज़ मतलब कि 50% वहाँ से आपका उठा लेगा वो, क्योंकि आप उस टाइम CVT का फॉर्म भरे थे तो वहाँ से वो ये कर लेता है, फेच कर लेता है। नेक्स्ट UG का मार्कशीट तो PG वाले के लिए हो गया। एंड चौथा नंबर पे है वैलिड सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आपका 10th का मार्कशीट यूज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5वां नंबर पे SC ST OBC अगर आप क्लेम कर रहे हैं EWS सर्टिफिकेट, तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। और हाँ, 1 अप्रैल के बाद होना चाहिए। उससे पहले वाला है तो आप डाल दीजिए, लेकिन अगर आप फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइएगा तो आपको उस टाइम दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि बनवा लीजिए नया वाला सेंट्रल लेवल से, कोई दिक्कत नहीं है। एंड नेक्स्ट 6ठा नंबर पे है डिफेंस कोटा और PWD कैंडिडेट अगर आप हैं तो आप का डॉक्यूमेंट लगेगा वो वाला, आपको देना पड़ेगा। एंड 7th नंबर पर अगर आप जम्मू कश्मीर या फिर कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो आपका वही डॉक्यूमेंट लगेगा, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम देना पड़ेगा। एंड 8वां नंबर पे देख लीजिए आप लोग, 8वां नंबर इनकम सर्टिफिकेट। 9th नंबर पे EWS OBC NCL वालों को इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एंड 10th नंबर पे अंडरटेकिंग, जहाँ पे अगर आपका जो डॉक्यूमेंट नहीं रहे आप वहाँ पे अंडरटेकिंग फिल कर दीजिए। आपका वहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अंडरटेकिंग भर सकते हैं, जो कि एनेक्सर फॉर्म में रहेगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उसका फ़ोटो वगैरह कुछ अपलोड कर दूँगा। चलिए एंड देखते हैं नेक्स्ट। अगर आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा वो देखते हैं। चलिए सबसे पहला देखिए, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रेजेंटेड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब कि फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे वो देख लीजिए। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, और चौथा नंबर पे हो गया डेट ऑफ बर्थ होगी, जो कि 10th का मार्कशीट वहाँ से उठा लेगा। एंड हाँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूरी है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये भी ज़रूरी है। 7वां नंबर पर देख लीजिए आप लोग SC ST OBC EWS कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि आपको 1 अप्रैल के बाद वाला होना चाहिए। याद रखिए डेट 1 अप्रैल 2026, अभी करवा रहे हैं आप लोग एडमिशन,
2026 के बाद वाला होना चाहिए, 1 अप्रैल 2026 के बाद वाला। एंड 8 नंबर पे है PWD सर्टिफिकेट, अगर आप क्लेम करते हैं तो आपको देना पड़ेगा। 9 नंबर पे है जम्मू कश्मीर रेसिडेंस, कश्मीरी माइग्रेंट अगर हैं तो आपको देना पड़ेगा। डिफेंस कैटेगरी से अगर हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वो लगेगा। ये सब फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब कि आपका 15 अगस्त में होगा, सॉरी। ये सब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन होने के बाद आपका करीब अगस्त से क्लास शुरू हो जाएंगे, तो उस टाइम देना पड़ेगा आपको ये सब। एंड 10th नंबर पे है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से होना चाहिए, ये बनवाना ज़रूरी है। 11th नंबर पे ये तो कोई दिक्कत नहीं, 11th नंबर तो ऐसे ही है। 12th नंबर 6 को पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रहना चाहिए आपके पास। बैंक पासबुक 13 नंबर पे। 14 नंबर देख लीजिए आप लोग, इनकम सर्टिफिकेट EWS OBC NCL। 15 नंबर पे देख लीजिए आप लोग, गैप FETP सर्टिफिकेट। एंड 16 नंबर पे CVSB रजिस्ट्रेशन स्लिप, जो कि आपको अगर एडमिशन होगा तो आपका इनरोलमेंट नंबर आता है, वो आपका मतलब कि मिल जाएगा CVSB से। एंड 17 नंबर पे CUT का एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड, जो कि आप लोग के पास होगा ही। बस इतना ही डॉक्यूमेंट लगेंगे ड्यूरिंग फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और ऑनलाइन का टाइम जो लगेगा वो तो हम बता ही दिए ऊपर में, जैसे कि आप लोग देख लीजिएगा फिर से कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, पढ़ लीजिए आप लोग। अगर इसमें अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लोग अंडरटेकिंग भर सकते हैं। सो एक बार देख लीजिए आप लोग। एंड फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप लोग कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी देख लीजिए एक बार। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ भी डाउट रहे तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, मैं उसका आंसर दे दूँगा, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।